जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस में। हम कर रहे हैं तैयारी बोर्ड एग्जाम की, और तैयारी बोर्ड एग्जाम की में हम वे सभी प्रश्न कर रहे हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बस उनकी डिजिट थोड़ी सी चेंज मिलती है हर बार एग्जाम में, बस क्वेश्चन वही होते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट पे उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज का जो प्रश्न है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या है, यानी इस चित्र में बिंदु P जो है उसके निर्देशांक क्या हैं। -3 इधर है और 2 उधर है, ठीक है। अब इसके निर्देशांक हमें बताने हैं क्या है। 2 -3 है, -3 2 है, 2 3 है, या 3 2 है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हर कोई इसमें थोड़ा सा गलती कर देता है और जल्दबाजी में गलती करता है। -3 2 लिख दिया या फिर कुछ भी लिख दिया, मतलब अपनी तरफ से। जो सही आंसर है ना, देखो हमेशा याद रखना बस कि जो निर्देशांक होता है ना, वो किस रूप में होता है। पहले एक्स का होता है, फिर वाई का होता है। एक्स की लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। वाई की लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। तो एक्स की लाइन का 2 और वाई की लाइन का क्या है? -3। तो यही इसके निर्देशांक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 2 और 3, यानी ये वाला सही है। तो इसलिए बस आपको ऐसे ध्यान से करना है। ये तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया मैंने। इसके बाद जो अभी प्रश्न मैं लेने वाला हूँ वे पेपर में आए हुए हैं, और ये भी पेपर में आया हुआ है। तो इसलिए प्रश्न को तो ध्यान से देखना है। तो निर्देशांक जब भी आए, हमेशा बिल्कुल सिंपल से निर्देशांक नहीं मिलेंगे हर बार, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से करना है, समझ के करना है, पढ़ के ध्यान से जब करो उसे सॉल्व। दूसरा प्रश्न जो हमें दे रखा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्न पढ़ते ही आधे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या है। और दूसरी चीज P एक ही बिंदु दे रखा है, दूसरा बिंदु तो दे रखा है जिसके बीच की हम दूरी निकाले। तो यार अगर फॉर्मूला तो आपको चलो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तब भी आप कंफ्यूज रहेंगे। तो साथ के साथ ही कर लेते हैं ना तीनों चीज, कि P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये दूरी सूत्र से आप इसे कर सकते हैं आराम से। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लो। दिया है, क्या दे रखा है? बिंदु P दे रखा है। P कितना दे रखा है हमें? -6 और 8 दे रखा है, ठीक है। और मूल बिंदु हमें नहीं पता। आप देखो, आपने ग्राफ पढ़ा ना, ऊपर ग्राफ देखा, तो ग्राफ में जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही हैं वही मूल बिंदु होता है। ये जो है ना, ये जहां टच कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, ये मूल बिंदु है। इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स की लाइन का इसके निर्देशांक क्या है? 0 है। वाई की लाइन का इसका निर्देशांक क्या है? 0 है। तो इसके मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 ही होंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक और इसका नाम रख लो अपनी मर्जी से कि Q, ठीक है। ये P है तो ये Q हो जाएगा मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी Q बराबर हो जाएगा हमारा 0 और 0। अब आपको क्या करना है, आप बिल्कुल ऐसा यहाँ यहीं कि यहीं बिल्कुल आप मान मत रखना बिल्कुल भी कि x1 y1 x2 y2, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक साथ लिख लो दोनों थोड़ा अलग अलग करके कि x1 हमारा क्या है? -6 है। और y1 हमारा क्या है? 8 है, ठीक है। x2 हमारा क्या है? x2 हमारा 0 है। y2 हमारा क्या है? वो भी 0 है। अब आपको दिख गया x वाले ये हैं, y वाले ये हैं। तो आप क्या करोगे? दूरी सूत्र से लिख लो, चाहे आपसे दूरी सूत्र से अब दूरी सूत्र क्या है कि अंडर रूट या पी क्यू के बीच की दूरी बराबर ये होता है कि x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला है, और इसमें भी ज़्यादा बड़ा कुछ करना नहीं है, और बस मान रख लेना है और सॉल्व कर लेना है। कैसे करोगे कि अंडर रूट x1 हमारा क्या है, यहाँ दिख रहा है हमें x1 - x2 यानी -6, और -x2 0 है उसका स्क्वायर, और प्लस y1 8 -0 उसका स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई। -6 है और ये भी 0 है, तो -6 में कुछ नहीं घटाया तो क्या आएगा? -6 ₹6 हमारे खोए हुए थे, हमें कुछ नहीं मिला, या हमने कुछ और नहीं घटाया, या फिर हमारा कुछ और नहीं खोया। तो हम क्या है हमारे पास भाई? ₹6 घट्टे में ही भी खोए हुए हैं जो अभी तक। और प्लस यहाँ हो जाएगा 8 भाई, 8 में कुछ नहीं घटाया तो यहाँ भी 8 रह जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ₹8 थे हमारे पास, कुछ नहीं हमने खर्च करा, तो 8 ही रहेगा। 6 छंग 36। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे कि -6 गुणा -6, यही तो होता है ना 6 के स्क्वायर का। कभी भी शॉर्टकट मत करो, थोड़ा सा सॉल्व करके कर ही लो, क्योंकि उससे क्या है कि गुंजाइश कम होती है गलतियों की, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 छंग हो जाएगा 36।
तो प्लस का 36 आएगा ना, और 8 8 64 हो जाएगा। अब 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, √100। अब अगर मान लो यहाँ तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ तो आपको पता चलेगा 10 मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि मात्रक क्या है कि यहाँ मेजरमेंट नहीं दे रखा कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, तो हमें क्या करना है कि मात्रक लिख लेंगे। मात्रक में सारी चीज़ मिक्स हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमें पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर 10 था, बट अगर आपको वर्गमूल निकालना है कि आपको नहीं पता, यहाँ कुछ भी दे दिया आपको कि दे दिया 3125। ठीक है, और आपको इसका नहीं पता कैसे निकालना है, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, जैसे 100 का ही था, 100 का आपको कैसे निकालना है, इसका भी निकलेगा मगर 5 की पावर शायद 5 के आसपास निकलेगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125, 5 की पावर 4 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ निकलेगा 100। अगर इसका मान हमें निकालना हो, इसका वर्गमूल हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, 2 से कटता अभाज्य संख्या से काटना है। 2 पंजे 10 की 0, और फिर 2 से 25, 2 25 पे कटेगा, फिर 5 से, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो जोड़े बना लो, क्योंकि स्क्वायर वर्गमूल है। वर्ग का मतलब होता है कि यहाँ 2 2 जोड़े बनने हैं। अगर घन होता तो यहाँ 3 3 जोड़े बनते। ठीक है, तो 2 2 जोड़े बनने हैं, तो 2 का एक जोड़ा बन गया और 5 का एक जोड़ा बन गया। उन्हें एक बार लिख लो कि 2 और गुणा 5 को एक बार लिख लो, क्योंकि एक बार जोड़ा है तो एक बन गया, तो 5 लिख लो, 5 दूनी 10, तो यानी 10 ही इसका वर्गमूल है। इस तरह हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ ताकि आप तैयारी कर सकें इस प्रश्न की अच्छे से। तो ये प्रश्न आपको मुझे सॉल्व करके बताना है। इसका आंसर चाहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, कहीं भी आप मुझे इसका फोटो क्लिक करके सॉल्यूशन की और आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, कि बिंदु 5 और 0 तथा माइनस का 12 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर समझ में आया है तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपने चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।